पिताजी, हमें पकड़ के दिखाओ। रुक जाओ, अभी पकड़ता हूँ। ये बच्चों, खाना तैयार है, आओ सब मिलकर खाएं। ये है रामू, एक मेहनती किसान जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करता है। मौसम की मार ने रामू की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? इस साल का फसल भी बर्बाद हो गया। इस बार फसल नहीं हुई। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई तो रास्ता होगा। अब क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कर्ज का बोझ रामू के कंधों पर और भारी हो गया है। भगवान, अब तो ही कुछ कर सकता है। गांव की सुबह, हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच किसान अपने खेतों की ओर बढ़ते हैं। गांव के लोग अधिकारी को देखकर उत्सुकता से इकट्ठा होते हैं। हम एक नई तकनीक लेकर आए हैं जो आपकी फसलों की पैदावार बढ़ा सकती है। अधिकारी की बातें सुनकर किसानों में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। अगर ये सच है तो हमारे बुरे दिन खत्म हो सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। बस आप हमारा साथ दीजिए और फिर हम आपका साथ देंगे। नई तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में वो पूरी तरह डूब गया है। आपको इस तरीके को समझने में कुछ समय लग सकता है, पर यह फायदेमंद होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसे एहसास होता है कि नई तकनीक के लिए निवेश जरूरी है। ये नई शुरुआत है, उम्मीद है सफल होगी। ये उसकी मेहनत का पहला कदम है। एक नई उम्मीद के साथ वो खेत से उठकर घर की ओर लौटता है, मन में भविष्य की योजनाएं बनाते हुए। अब देखना है कि ये नई विधि क्या रंग लाती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश ने किसानों के सपनों को धो डाला है। इस बर्बादी ने परिवार के चेहरे से खुशियां छीन ली हैं। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हम तो बुरी तरह से बर्बाद हो गए। गांव के बुजुर्गों ने उसे हिम्मत दी, लेकिन समाधान की कोई ठोस योजना न थी। संघर्ष जारी रहेगा, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। किसान एक नई उम्मीद के साथ अपने खेत की ओर देखता है। यह उसकी जीविका और परिवार की आशा का स्रोत है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। पापा, हम मिलकर काम करेंगे। गांव के दोस्त किसान के पास आते हैं। उनके हाथ में कुछ औजार भी होते हैं और किसान से बोलते हैं, हम मिलकर इस बार फसल को सफल बनाएंगे। एकता की शक्ति से सभी ने अपनी मेहनत और लगन से खेत में नई जान फूंक दी। खेत में नए पौधे उगते दिख रहे थे। हर पौधा किसान की मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और सफलता का जश्न मनाते हैं। गांव में हलचल है, लोग किसी अजनबी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक भव्य रथ से व्यापारी तेजी से अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए गांव में आता है। लोग व्यापारी को देख खुसफुसाने लगते हैं और व्यापारी को देखने लगते हैं। तभी व्यापारी लोगों से बोलता है, नमस्कार, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। व्यापारी एक किसान के करीब आता है जिसका चेहरा चिंता से भरा है। आपका स्वागत है महोदय। मैं एक साधारण सा किसान हूँ, आपके खिदमत में क्या कर सकता हूँ? व्यापारी किसान को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताने को कहता है। व्यापारी की दयालुता में किसान को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। मुझे फसल के नुकसान के कारण कर्ज चुकाने में कठिनाई हो रही है। व्यापारी किसान को सिक्के देकर उसकी आर्थिक मदद करता है। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आपकी मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। नई तकनीक की मदद से फसलें इस बार खूब फली फूली हैं। वे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस बार की पैदावार वाकई में शानदार है। हाँ, मेहनत रंग लाई। फसल की बम्पर पैदावार से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। सारी फ्लैट हो, क्राउड मेरा मैच हो, स्टेज पे मैं आया तो सब बोली बोस हो, बोस हो। बैलगाड़ियों में अनाज लादकर किसान बाजार की ओर बढ़ते हैं। इस बार हमारे सामान की अच्छी कीमत मिलेगी। गांव के बाजार में हर तरफ रौनक है। लोग खरीदारी में व्यस्त है और किसान अपनी मेहनत की फसल को बेचने के लिए तैयार है। व्यापारी फसल देखते हैं और किसान से सौदेबाजी करते हैं। इस बार फसल बहुत अच्छी है, हम आपको उचित कीमत देंगे। निश्चिंत रहे मालिक, सामान बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद, ये सुनकर खुशी हुई। वे बैठकर एक दूसरे से अनुभव साझा करते हैं
कि नई तकनीक ने पैदावार में अद्भुत वृद्धि की है। अब हमें और मेहनत करनी है। हाँ, अगली बार और भी बेहतर होगा। फसल की अच्छी कीमत मिलने से किसान के चेहरे पर संतोष की झलक है। बैंक के अधिकारी से मिलकर किसान कर्ज चुकाने के कागजात पर हस्ताक्षर करने जाता है। बधाई हो, आपने पूरा कर्ज चुका दिया। कर्ज मुक्त होने की खुशी में पूरा परिवार उत्सव मना रहा है। एक नई शुरुआत की उम्मीदें हैं। अब हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे और कुछ बचत भी करना जरूरी है। किसान ने नई तकनीकों के लाभ समझाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। ये मशीन आपके समय और मेहनत दोनों को बचाएगी। स्कूल की स्थापना गांव के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम हर महीने मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाएंगे। विकास की गति देखकर सभी ग्रामीण बेहद प्रसन्न थे। आज हम सब ने मिलकर अपने गांव को एक नई दिशा दी है। गांव वाले अपने प्रिय किसान के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित कर रहे हैं। हमारे गांव के मेहनती किसान का आज हम सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और समर्पण का फल मीठा होता है। मेरे लिए ये सम्मान केवल मेरा नहीं, पूरे गांव का है। मेहनत से ही सफलता मिलती है। जीवन की कठिनाइयों में पत्नी का समर्थन किसान की असली ताकत है। इस एकजुटता में ही सच्चा साहस और समर्थन छुपा है। बच्चों, जीवन में कभी हार मत मानना, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। तो बच्चों, गरीब किसान की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली दूसरी कहानी आपको जल्दी मिले। तो फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ।